यह देवरिया नहीं, आजमगढ़ पुलिस का एक्शन है। पहले बुलडोजर चलाया, फिर मुठभेड़ में हत्यारोपी को गोली मारी। देवरिया की तरह आजमगढ़ में भी एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी थी। जमीन पर दूसरे पक्ष ने कब्जा कर लिया था। जमीन पर कब्जा होने तक राजस्व विभाग के अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं थे। एक पक्ष के लोग 13 अक्टूबर की शाम को जमीन खरीदने वाले व्यक्ति की गोली मारकर निर्मम हत्या कर देते हैं। हत्या होते ही देवरिया की तरफ बदले में होने वाली हत्या की संभावना को देखते हुए मौके पर एसपी से लेकर अन्य अधिकारी पहुंच जाते हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर पुलिस तो इसके बाद एक्शन में आ जाती है। वारदात के अगले ही दिन हत्यारोपी के घर पर बुलडोजर गरजने लगता है। इसके बाद आजमगढ़ की पुलिस देवरिया की तरह हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं करती, बल्कि यहाँ की पुलिस पहले हत्यारोपियों से मुठभेड़ होती है और फिर गोली लगते ही हत्यारोपी सीधे खड़ा नहीं हो पाता। आजमगढ़ की पुलिस का इस तरह का एक्शन मेहनाजपुर थाने के लालमऊ गांव में 13 अक्टूबर की शाम को गल्ला व्यवसायी की हुई निर्मम हत्या में देखने को मिला। दरअसल आजमगढ़ के मेहनाजपुर थाने के लालमऊ गांव के पास हौसला बुलंद बदमाशों ने गल्ला व्यापारी की गोली मारकर उस समय हत्या कर दी थी जब वह तगादा करके अपने घर जा रहा था। गल्ला व्यवसायी 38 साल का पिंटू जायसवाल गाजीपुर जिले के सादात थाने के बरहता गांव का रहने वाला था। आजमगढ़ के मेहनाजपुर से 22 से 13 अक्टूबर की शाम को अपने घर तगादा करके जा रहा था। जैसे ही बाइक से लालमऊ गांव के पास पहुंचा, तभी बाइक पर सवार 3 बदमाश ओवरटेक कर गल्ला व्यवसायी को गोली मार करके फरार हो जाते हैं। गोली लगने से व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई थी। व्यवसायी की हत्या के बाद एसपी अनुराग आर के साथ ही सीओ लालगंज, एडिशनल एसपी सिटी, एसएफएल टीम, एसओजी टीम सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। एसपी ने मौके पर परिजनों से उस समय वार्ता भी की थी। परिजनों ने गांव के ही रहने वाले रामजी यादव, रामकृष्ण यादव, योगेश यादव और उनके परिवार के लोगों के साथ इसका जमीन का विवाद बताया था। कुछ महीने पहले इसके द्वारा जमीन खरीदी गई थी जिस पर दूसरे पक्ष का कब्जा था। वर्तमान में और इसी जमीन विवाद में उन लोगों ने हत्या कर दी थी। देवरिया की तरह हुई एक व्यक्ति हत्या की इस मामले में यहाँ पर किसी ने सियासत करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि पुलिस एक्शन में आ गई थी। वारदात के समय ही एसपी अनुराग आर ने कहा था कि हत्यारोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की। परिजनों से वार्ता की गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि स्थानीय गाँव के रहने वाले रामजी यादव, रामकिशन यादव, योगेश यादव और इनके परिवार के लोगों के साथ जमीन का इनका विवाद था। कुछ महीने पहले इनके द्वारा एक जमीन खरीदी गई थी जिसपे दूसरे पक्ष का कब्जा है वर्तमान में, और इसी जमीनी विवाद में इन लोगों के द्वारा ये हत्या की गई है। अभी अभियुक्त इसमें शामिल है, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जितना एविडेंस है वो फॉरेंसिक टीम के द्वारा कलेक्ट किया गया है, इसको विवेचना में शामिल किया जाएगा और समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आगे कार्रवाई करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अंततः वारदात के दूसरे ही दिन 14 अक्टूबर को पुलिस राजस्व टीम के साथ हत्यारोपियों के मेहनाजपुर थाने के रामपुर जमीन गांव निवासी योगेश यादव और रामकृष्ण यादव के घर पर बुलडोजर लेकर धमक पड़ी। हत्यारोपी दोनों भाइयों की घर की आनन फानन में नापी कराई गई और जब इसका घर सरकारी जमीन में निकल गया तो उस पर बुलडोजर चला दिया गया। दोनों फरार हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की पुलिस टीम लगातार छापेमारी भी कर रही थी। इसी दौरान मेहनाजपुर थाने के चाकीडीह सिडौना मोड़ पर हत्यारोपी रामकिशन यादव से पुलिस का आमना सामना हो जाता है। इसके बाद तो यहाँ की पुलिस मुठभेड़ में कैसे गोली मारती है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। हत्यारोपी पहले पुलिस पर फायरिंग करता है और फिर जवाब में पुलिस भी फायरिंग करती है तो हत्यारोपी के पैर में गोली लग जाती है। अमूमन आजमगढ़ में इसी तरह से मुठभेड़ होता आया है। बहरहाल गोली लगने से घायल रामकिशन यादव को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अब जानिए एसपी सिटी से पूरा यह मामला। गौशाला सिरहना के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें रामकिशन यादव नाम के बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। यह अपराधी रामपुर जमीन पलहन का रहने वाला है। वह पिंटू जायसवाल जिनकी हत्या 13 तारीख में हुई थी उसमें ये वांछित चल रहा था। इस अपराधी से घटना में प्रयुक्त 32 बोर का पिस्टल व मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसका भाई भी वांछित चल रहा है जिसका नाम योगेश है। शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी करी जाएगी। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर अतिक्रमण कर कंस्ट्रक्शन कराया गया था, जिसको राजस्व व पुलिस टीम की मदद से बुलडोजर की हेल्प लेके उसको ध्वस्त कराया गया है। शीघ्र ही इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करी जाएगी व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।